दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अपने ही पैसों के लिए सड़क से लेकर के कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने वाले पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक को लेकर के ताजा अपडेट आ रहा है। ताजा अपडेट यह है कि पीएमसी बैंक का जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होना है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 नवंबर 2021 से काम करना शुरू कर दिया है। तो अब कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि पीएमसी बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय कब होगा, यानी विलय होने में कितना दिन लगेगा। आपको बता दूं कि उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा अगर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में पीएमसी बैंक का विलय हो भी जाता है तो क्या पीएमसी बैंक के मौजूदा ग्राहकों के पूरे पैसे ब्याज और मूलधन समेत वापस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर पीएमसी बैंक का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो जाता है तो उसके बाद क्या पीएमसी बैंक के ग्राहक अपने बैंक के साथ पहले जैसा लेन देन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बहुत सारे सवाल है। कर्ज घोटाले की वजह से देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का प्रतिबंध झेल रहे पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर से संकट के बादल खत्म होते दिख रहे हैं। बैंक पर हालांकि 31 दिसंबर 2021 तक प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक में पीएमसी बैंक का विलय होना है उसने 1 नवंबर 2021 से कारोबार करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी खुद आरबीआई ने प्रेस रिलीज के जरिए दी है। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 5 दिसंबर 2019 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए दिशा निर्देश के अंतर्गत एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसे 18 जून 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित किया गया था। तो ये आरबीआई ने प्रेस रिलीज करते हुए कहा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कारोबार शुरू कर दिया है उसके संदर्भ में। सेंट्रम की वेबसाइट के मुताबिक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास कुल 2400 करोड़ की परिसंपत्ति है, 2 लाख ग्राहक हैं, 1100 करोड़ का कैपिटल डाला गया है और 145 दफ्तर हैं। इससे पहले इस साल फरवरी में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे ने संयुक्त रूप से पीएमसी के अधिग्रहण के लिए आवेदन जमा किया था। सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्टेड कंपनी सेंट्रल कैपिटल की सब्सिडियरी है जो स्मॉल और मिड साइज कंपनियों को 2 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए के बीच लोन मुहैया कराती है। नए स्मॉल फाइनेंस बैंक में भारत पे की भी बराबर की हिस्सेदारी है। अब सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या पीएमसी बैंक का संकट टल जाएगा? क्या उस पर लगा प्रतिबंध खत्म हो जाएगा? क्या बैंक के ग्राहकों को उनका पूरा पैसा मूलधन और ब्याज समेत वापस मिल जाएगा? क्या बैंक के ग्राहक प्रतिबंध से पहले जैसा बैंक के साथ लेन देन करना शुरू कर देंगे? बैंक के ग्राहकों को इन सब सवालों के जवाब पर नजर रखनी होगी। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के कारोबार शुरू करने के बाद उसमें पीएमसी बैंक के विलय में अभी और वक्त लगेगा। इस साल जून में सेंट्रम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जसपाल बिंद्रा ने कहा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा कारोबार शुरू करने के बाद आरबीआई इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में पीएमसी बैंक के विलय के संबंध में एक मसौदा तैयार करेगा। उसके बाद आरबीआई उस मसौदे को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजेगा। मसौदे की मंजूरी के बाद सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में पीएमसी बैंक के विलय का रास्ता साफ हो जाएगा और विलय लागू हो जाएगा। अब आरबीआई विलय के संबंध में क्या मसौदा तैयार करता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं कि 23 सितंबर 2019 से पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगा है। इस दौरान ग्राहक 1 लाख से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी में 5 लाख रुपए तक निकालने की छूट मिली हुई है। उधर डीआईसीजीसी भी पीएमसी बैंक के ग्राहकों को 5 लाख तक की बीमा राशि देने की प्रक्रिया में है। पिछले वर्ष मार्च तक पीएमसी बैंक के पास 10,727.12 करोड़ रुपए के कुल डिपॉजिट और 4,472.78 करोड़ रुपए के कुल एडवांसेस थे यानी लोन थे। बैंक का ग्रोस एनपीए
3,518.89 करोड़ रुपए था। पीएमसी बैंक की शेयर कैपिटल 292.94 करोड़ रुपए है। बैंक को 2019-2020 के दौरान 6,835 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। बैंक की 8,383 करोड़ रुपए की लोन बुक का लगभग 70% रियल एस्टेट कंपनी HDIL ने लिया था। बैंक की 8,383 करोड़ रुपए की लोन बुक का लगभग 70% रियल एस्टेट कंपनी HDIL ने लिया था। तो इस तरह से पीएमसी बैंक पर से संकट के बादल छटते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कब तक छटेगा इस पर नजर रखना जरूरी है और पीएमसी बैंक के ग्राहकों को क्या लाभ होने वाला है इस पर भी नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।